आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित सीडीपी का लगभग 100 टैग वर्ड है। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इस टैग वर्ड की मदद से हम आसानी से पॉजिटिव और निगेटिव आंसर को पहचान सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। बाल केंद्रित, इंग्लिश में चाइल्ड सेंटर्ड, सक्रिय भागीदारी, करके सीखना, प्रोत्साहित करना, ये आपका सकारात्मक कीवर्ड है। समावेशी कक्षा, पाठ या ढांचा, अपसारी चिंतन, मुक्त अंत वाले प्रश्न, अवसर, बहुभाषिकता, सहपाठी अधिगम, खोजबीन आधारित अधिगम, दैनिक जीवन से जोड़ना, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है, अगर ये कीवर्ड आपका ऑप्शन में नज़र आता है, कीवर्ड की मदद से आसानी से हम आंसर को पहचान सकते हैं। अगला है रचनात्मक आकलन, निदानात्मक और उपचारात्मक। सीखने के लिए आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिपुष्टि, पोर्टफोलियो, बहुआयामी परिवर्तनशील, लचीलापन, बदलाव योग, वर्तुलाकार, जटिल अंतःक्रिया, चिंतन की खिड़कियां, सीखने का अभिन्न अंग, अंतःदृष्टि, जन्मजात क्षमता, सामाजिक उपकरण और अर्जन। ये हमेशा पॉजिटिव ही दर्शाता है। सीखने के लिए आकलन, परिवार बराबर प्राथमिक कारक। बच्चा सबसे पहले परिवार यानी अपना फैमिली, अपने मम्मी पापा से ही सीखता है। विद्यालय बराबर द्वितीयक कारक, यानी बच्चा पहले अपने फैमिली में सीखता है, परिवार के साथ सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, यानी परिवार प्राथमिक है। और सेकंड में आता है विद्यालय, उसके बाद विद्यालय में विद्यार्थी सीखता है। विद्यालय आपका द्वितीयक कारक है। सक्रिय, जिज्ञासा, वास्तविक, दैनिक जीवन से जोड़ना, समझना, संवेदनशील, चर्चा, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है, ये कीवर्ड हमेशा पॉजिटिव उत्तर को ही दर्शाता है। ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। अगर आपका प्रश्न निगेटिव पूछा है तो ये कीवर्ड हमेशा निगेटिव को ही दर्शाता है। शिक्षक केंद्रित, रटना, कंठस्थ करना, ये हमेशा निगेटिव को ही दर्शाता है। निष्क्रिय, मानकीकृत, अलग करना, पृथक्करण, नाम देना, लेबल करना। अगला है बंद अंत वाले प्रश्न। इसका मतलब है ऐसा प्रश्न जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो। अगला कीवर्ड है दंड, सजा, ये हमेशा निगेटिव को ही दर्शाता है। बच्चा को दंड और सजा नहीं देना है, उसे प्रोत्साहित करना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तुलना, उपेक्षा करना, अभिसारी चिंतन, व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा, वेधन और अभ्यास, वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, हतोत्साहित करना, कलन विधि, पृथक्करण और नामांकित, योगात्मक आकलन, रैंकिंग देना, बच्चा को रैंकिंग नहीं देना है, श्रेणी देना, बच्चा को रैंकिंग और श्रेणी नहीं देना, ये निगेटिव को दर्शाता है। सीखने का आकलन, सत्र अंत परीक्षा, केवल अंक, केवल रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका प्रश्न निगेटिव है, अगर ऑप्शन में अगर केवल नज़र आता है तो केवल हमेशा निगेटिव को ही दर्शाता है। केवल रिपोर्ट कार्ड, नियंत्रण, खाली स्लेट, ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। एकल कारक, स्थिर या नियत, केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, जहाँ भी केवल नज़र आ जाए समझिए वो निगेटिव को ही दर्शाता है। स्वतंत्र, लापरवाही, बाधा, केवल नकल, याद करना, फैमिली सेकेंडरी, ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। फैमिली जो है
प्राथमिक है। पुस्तक केंद्रित प्राथमिक, पुस्तक केंद्रित जो है विद्यालय जो है आपका सेकेंडरी है। प्राथमिक ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। पुस्तक केंद्रित यानी विद्यालय सेकेंडरी है, फैमिली आपका प्राथमिक है, प्राइमरी है। यहाँ पर दोनों निगेटिव को दर्शाता है। ये आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो देखिए किस टाइप का निगेटिव वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है। आपका पहला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में। आपका ऑप्शन है सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती है। ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। मैंने पहले ही बोला था कि केवल जहाँ भी नजर आए वो निगेटिव को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को सम्मान किया जाता है और शिक्षकों को हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। ये आपका पॉजिटिव आंसर को दर्शा रहा है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एक रूपी या मानकीकृत। मैंने कीवर्ड में बताया था मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन, ये निगेटिव को दर्शाता है। अगला ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र अलचीला, अलचीला नहीं होना चाहिए और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। इस प्रकार हम कीवर्ड की मदद से आसानी से आंसर को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है कथन और तर्क। कथन ए, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों के इस्तेमाल व क्रियान्वित करने पर बल देना चाहिए। यहाँ देखिए आपको मैंने कीवर्ड बताया था मानकीकृत, ये निगेटिव को दर्शाता है, तो ये आपका गलत है। तर्क है कि स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। हटाना नहीं है, हटाना आपको निगेटिव को दर्शाता है, यानी आपका दोनों ऑप्शन जो है गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन है अनेक विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। ये आपका सही है। यहाँ पर कीवर्ड है प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन पॉजिटिव को दर्शा रहा है, पहला आंसर भी पॉजिटिव को दर्शा रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में केवल है, ये आपका ऐसे भी गलत है, ये निगेटिव को दर्शाता है। बार बार अभ्यास और वेदन, बार बार अभ्यास नहीं कराना, बच्चा को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। चौथा ऑप्शन है कि यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। ये आपका गलत है, ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने। प्रश्न जो है पॉजिटिव को दर्शा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बच्चा के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करना चाहिए। नज़रअंदाज ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। क्वेश्चन जो है पॉजिटिव को दर्शा रहा है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें सजा देनी चाहिए। प्रश्न पूछने पर सजा नहीं देना है, पनिशमेंट, ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, अनुमति देना है, यहाँ लिखा है अनुमति नहीं देना, ये आपका निगेटिव को दर्शा रहा है। चौथा ऑप्शन है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है, बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम कीवर्ड की मदद से आसानी से ऑप्शन को बारीकी से छांट सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, पहला ऑप्शन है उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। ये आपका गलत है, ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। दूसरा ऑप्शन है उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, ये आपका निगेटिव है। तीसरा ऑप्शन है उन्हें किसी तरह स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। चौथा ऑप्शन है खोज अधिगम के द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, ये आपका सही है। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है कि रचनात्मकता क्या है। ऑप्शन है बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, किसी भी कार्य को बार बार करने की क्षमता, ये आपका निगेटिव को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है लंबे गद्यांशों को रटना, किसी भी गद्यांश को रटना नहीं है,
ये आपका रटना यानी आपका निगेटिव दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। हाँ, ये आपका आंसर सही है। प्रश्न के अनुसार रचनात्मकता क्या है? अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। ये आपका आंसर सही है। चौथा ऑप्शन है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। नकल नहीं करना, ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? प्रश्न जो है पॉजिटिव को दर्शा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थी को पृथक्करण और नामीकरण। पृथक्करण और नामीकरण ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के लिए अवसर देता है। ये आपका सही है। ऑप्शन सी यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है पॉजिटिव दर्शा रहा है। ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन डी यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए डर और चिंता पैदा नहीं करना है। ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बी और सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक रणनीति होगी? ऑप्शन ए है कि छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। बार बार कार्य करने के लिए नहीं देना है, ये आपका निगेटिव को दर्शा रहा है। ऑप्शन 2 छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। सख्ती आपका निगेटिव कीवर्ड है। ऑप्शन 3 स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। हाँ, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन 4 माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। ये आपका निगेटिव कीवर्ड है। आपका सही आंसर हो जाएगा 3। इस प्रकार हम कीवर्ड की मदद से आसानी से आंसर को पहचान सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।